जहाँ इनकी महक जाती है, कदम वहीं ठहर जाते हैं। मानो मोगरे की खुशबू ने हर लिया है मेरे मन को। बहरहाल आज बात कर रही हूँ मोगरे के पौधे के बारे में। मोगरा गर्मियों का एक ऐसा फूल है जिसे घर में लगाने से ही हमें ऐसा लगता है कि बस इसमें ढेर सारे फूल आते रहें और हमारा घर इसकी खुशबू से महकता रहे। ये खूबसूरत फूल मोगरे का, जिसकी खुशबू यकीनन बहुत अच्छी होती है। शायद आपको भी अपने घर में मोगरा लगाना अच्छा लगता होगा। लेकिन कई लोगों की ये शिकायत होती है कि मोगरे का पौधा वो लगाते हैं और उसमें अधिक फूल नहीं आ पाते हैं, पत्तियां पीली होकर गिर जाती हैं और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है। ये अपने बालकनी के रात का व्यू आपको दिखा रही हूँ। रात में जैस्मिन इस तरह से खिला हुआ था, मौसम भी बहुत सुहाना था। मोंगरे के पौधे पर हमेशा फूल लेने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फूल जब खिल जाते हैं, सूख कर झड़ जाते हैं तो उसके पॉड इसमें लगे रह जाते हैं, तो इन्हें तोड़ कर के हटा देना ज़रूरी है। कुछ फूल हमारे सूख जाएँगे, गिरने से पहले उस पौधे में लगे रहते हैं, तो इन्हें तोड़कर हम नहीं हटाएँगे तो वहाँ से नई शाखाएँ नहीं निकलेंगी। अगर हम तोड़कर इस तरह से हटा देते हैं तो वहाँ से 2 नई-नई शाखाएँ निकलने लगेंगी और उसमें नई कलियाँ बनेंगी। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि पौधों की समय-समय पे पिंचिंग करते रहिए और सूखे हुए फूलों को हटाते रहिए। ये भी ध्यान दीजिए कि पौधों में कुछ खराब पत्तियाँ हैं या उसमें कोई बीमारी लग गई है तो उन्हें भी काट कर के अलग कर दीजिए। कुछ ब्रांचेज़ डेड हो जाते हैं, उनमें नई ग्रोथ नहीं आती है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, तो उन्हें काट कर हटाना ज़रूरी होता है। इन शाखाओं को हम काट कर हटा देंगे तो वहाँ से भी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और धीरे-धीरे पौधा घना भी होगा और नई-नई कलियाँ बनेंगी और फूल भी खिलेगा। इसके साथ ही आप इसकी मिट्टी में हमेशा नमी बनाए रखें। इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ 5 से 6 घंटे की धूप मिल सके। धूप की कमी से पौधे की पत्तियाँ पीली पड़ने लगती हैं और इसकी ग्रोथ भी धीमी हो जाती है, फूल भी नहीं आते। और इसमें अच्छे फूल लेने के लिए आपको हफ्ते में 1 बार लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, सब्जियों और फलों के छिलके का बना हुआ, और केले के छिलके का, प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप ज़रूर दीजिए। पौधों की सूखी हुई शाखाओं को काट करके हटाते रहिए, इसकी पिंचिंग बेहद ज़रूरी है। पिंचिंग नहीं करेंगे तो पौधा एक बार तो अच्छा फूल दे देगा, लेकिन दोबारा से फिर इसमें फूल लेना मुश्किल हो जाएगा। 15 दिन में एक बार आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कीजिए और मिट्टी का ध्यान रखिए कि मिट्टी हमेशा भुरभुरी हो इसकी। बहुत सख्त मिट्टी में ये पौधा भी ग्रोथ नहीं करता है। चाय की पत्ती, जो चाय हम अपने पीने में इस्तेमाल कर लेते हैं, उस बची हुई चाय पत्ती को सुखा करके आप पीस करके उसमें दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े मिला लीजिए और 3 चम्मच आप अपने पौधों में दे दीजिए। इससे आपका पौधा अच्छा ग्रोथ करने लगेगा, फूल भी देने लगेंगे। चाय की पत्ती की खाद दे करके आप मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए, ताकि इसकी जड़ों को भी हवा मिले और जो खाद हमने अभी चाय की पत्ती का दिया है, उसे जड़ें अच्छी तरह से ले सकें। और मिट्टी में आप पानी दे दीजिए या फिर कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप बना कर रखे हैं तो वो दे दीजिए। अगर आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र नहीं बनाया है तो सादा पानी दे दीजिए। प्याज और केले का छिलका का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप अपने पौधों को बना कर के हफ्ते में 1 बार ज़रूर दें। इससे आप अच्छे मोंगरे के फूल ले सकते हैं और पौधा भी स्वस्थ रहेगा। हफ्ते में 1 बार किसी भी पेस्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करें और पौधे को हमेशा मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में लगाएं। प्लास्टिक के गमले में ये पौधा ख़राब हो जाता है। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।